and welcome to this video. आज हम इस वीडियो में जानेंगे 3 tips for busy parent. We all know कि आज के जमाने में mother and father both are working. दोनों अपने काम में busy है. They have to manage the house, the child, the social affairs and what not. We have so many things on our plate. और इसी जद्दोजहद में हमको ये नहीं पता है कि हम हमारा टाइम कैसे अपने बच्चों को दें. How we can take out like a quality time for our child from our busy schedule. हमको ये भी पता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नहीं पता कि कैसे करें. इस वीडियो में हम एग्जैक्टली वही जानेंगे and I'm going to simplify it. I will only give 3 tips which helps you the best because ये इतनी अच्छी and simple tips है जो आप कभी भी कहीं भी किसी वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं. आपके schedule के accordingly आप इसको यूज कर सकते हैं. So it is wonderful and I want you to watch till the end because इसके end में एक सरप्राइज है जो आपको hopefully बहुत अच्छी लगेगी. So let's just get straight into the video. Number 1 tip है give the best of you. इसका मतलब क्या है? हम पूरे दिन में बहुत सारा काम करते हैं. हम पूरे दिन में हमें अपना जॉब देखना है, अपना हाउस देखना है, अपना बच्चे को देखना है, अपना सोशल अफेयर्स देखना है, अपने पार्टनर के साथ बात करनी है and what not. If you are a business person, you have lot of things on your business. Some days are good, some days are bad, but what we need to give is the best of us. हम क्या करते हैं पूरा दिन सुबह से उठ के शाम तक हम अपने काम को देते हैं, अपने आप को देते हैं या अपने कलीग्स को देते हैं, अपने कोवर्कर को देते हैं या अपने मेल्स को देते हैं, अपने फ्रेंड्स को देते हैं. एंड इवनिंग में जब हम एग्जॉस्ट हो जाते हैं, वी आर नॉट एट द बेस्ट कैपेसिटी ऑफ अस. वो टाइम हम अपने बच्चे को देते हैं. इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पूरे दिन का फ्रस्ट्रेशन हम अपने बच्चे पे उतारते हैं. बिकॉज आवर चाइल्ड इज अ सॉफ्ट टारगेट. वी नो हम कितना भी उसको बोलेंगे वो तो सुनने वाला है. बिकॉज दे नीड अस, दे लव अस, दे विल कम बैक टू अस. सो हमारा ब्रेन हमको ये सिग्नल नहीं देता उस टाइम पे कि ये डेंजर है, राइट? अगर आप वही चीज आपके फ्रेंड के साथ, आपके बॉस के साथ, आपके कलीग के साथ ऐसा बिहेव शायद नहीं करेंगे, पर अपने बच्चे के साथ हम बहुत इजी वे में, बहुत ही अच्छे तरीके से, उसको कन्वीनियंट तरीके से हम बिहेव करते हैं. सो इसका ये टिप है, वी हैव टू गिव द बेस्ट आवर और बेस्ट एनर्जी ऑफ अस टू अवर चाइल्ड. ना आपको आपका प्रोडक्टिव साइकिल जो है वो आइडेंटिफाई करना है. ना हाउ विल यू आइडेंटिफाई योर प्रोडक्टिव साइकिल? वेरी सिंपल थिंग. आप अपने पूरे दिन का एक हिसाब लगाइए कि कौन से टाइम पे आप अगर कोई काम करते हो, जो काम अगर आपका 30 मिनट्स लेता है या 1 आवर लेता है, वो काम आप अगर अपनी प्रोडक्टिव साइकिल में करते हो तो उसका आधे टाइम में आपका काम हो जाता है. नाउ दिस कुड बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल. आपकी प्रोडक्टिव साइकिल लेट्स से लेट नाइट हो सकती है, अर्ली मॉर्निंग हो सकती है, आफ्टरनून हो सकती है. इट कुड बी एनी टाइम इन द डे. सो एज अ पेरेंट व्हाट वी नीड टू डू इज फाइंड आउट अवर प्रोडक्टिव साइकिल. एंड वो प्रोडक्टिव साइकिल में हमें अपने बच्चे के साथ कनेक्ट करना है, खेलना है इफ पॉसिबल, या फिर उसके साथ बात करनी है. बट हमारा जो प्रोडक्टिव साइकिल का टाइम है, दैट इज द टाइम, लाइक उसमें से 10 मिनट्स हमें हमारे बच्चे को देना है. So we need to give the best of us to our child. We don't want to give the worst of us. हम usually यही करते हैं कि हमारी सबसे खराब साइड जो है वही हम अपने बच्चे को दिखाते हैं. But we need to show consciously the best of us to our child. इसका मतलब ये नहीं है कि आप pretend करो कि you are great every time. It is not about pretending. You still want to tell your child you are feeling not good today, you're anxious, you're angry, you're irritated. That's okay because these are the name of the emotions you definitely want to teach your child. But आपको क्या करना है? आपको अपना बेस्ट टाइम जो है, अपना बेस्ट क्वालिटी है, वही अपने चाइल्ड को देनी है. Because then he will capture that, he will get that energy and then he will grow or she will grow for that matter, right? So हमें अपना worst नहीं देना है, हमें अपना best देना है. And we need to take this relationship very very seriously because parent child relationship वही है जो हम सबसे ज़्यादा lightly लेते हैं और वो सबसे ज़्यादा important है, right? So I hope that you get the one tip, give the best of you, right? Amazing. Second and the most important is work with your child versus work for your child. Now इसका difference क्या है? वर्क फॉर योर चाइल्ड क्या होता है कि आप अपने बच्चे को ब्रश कराओ, नहलाओ, स्कूल भेजो, क्लासेस में भेजो, होमवर्क करवाओ या इसके साथ जो भी मंडेन एक्टिविटीज जो है वो आप उसके साथ करते हो. दीज आर द वर्क
फॉर योर चाइल्ड। वो कोई भी कर सकता है। इफ़ यू आर लेट्स से वर्किंग मदर, आप मेड रख सकते हो, या आपके घर में बहुत सारे लोग हैं, सो दे कैन टेक केयर ऑफ इट। यू डोंट हैव टू फील गिल्टी। अगर बच्चे को एक दिन नहीं नहलाया, इट्स ओके। इट्स नॉट द ओनली जॉब दैट यू हैव टू डू एज अ मदर। काफ़ी सारी मदर गिल्टी फील करती है, अरे आज मैंने अपने बच्चे को स्कूल के लिए रेडी नहीं किया। दैट्स ओके, somebody else can do it. That is not something that you have to feel guilty about, right? But हमें actually करना क्या है? Work with our child. उसका मतलब है उसके साथ बात किया, उसके साथ खेला, उसके प्रॉब्लम्स सुने, उसको गाइड किया, उसको कुछ स्टोरी सुनाई। These are the things which your child will remember for long period of time, almost a lifetime. आप सोचिए कि जब कभी भी हमें ड्रीम आता है, डू वी गेट द ड्रीम ऑफ एनीथिंग? नो, वी गेट द ड्रीम्स ऑफ आवर मेमोरी, राइट? हमने कोई अच्छा वेकेशन लिया, उसका ड्रीम आएगा। हमने किसी के साथ अच्छा टाइम स्पेंड किया, उसका ड्रीम आएगा। हमारे कुछ आगे एम्बिशंस है, उसका हमें ड्रीम आएगा, right? So we get dreams of stories, we get dreams of all the past activities or past memories that we have. We don't get the dreams of nice toy. We never get it, right? पर अगर हमारे ग्रैंड पेरेंट ने हमको कोई स्टोरी सुनाई है तो उसका ड्रीम हमें जरूर आएगा। सो अगर हम बच्चे के साथ काम करते हैं, वर्क विथ चाइल्ड, उससे बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। वी फर्स्ट कनेक्ट बेटर, वी गेन ह्यूज रिस्पेक्ट। बच्चा जब बड़ा होगा वो ये टाइम मिस करेगा, एंड दैट विल बी एन अपॉर्चुनिटी फॉर योर चाइल्ड टू कम बैक टू यू, because we have to give the reason to our child, right, to come back to us. Otherwise there are a lot of distractions in the world. Why the child will come back to you? Once the child will grow, उनके पास बहुत सारे friends होंगे, उनके पास spouse होंगी, उसके पास बहुत सारे लोग होंगे। Why would they come back to you? If you always scold and you do not work with your child, तो बच्चा वापस क्यों आएगा? उसको कोई ज़रूरत नहीं है, right? If this is a bulb on, you can please type it into the comment. बिकॉज हम यही करते हैं एज पेरेंट्स, एज मदर। हम नहीं समझते हैं कि हमें बच्चे के साथ काम करना है। बच्चा एक डिफरेंट आइडेंटिटी है, उसकी एक अपनी लाइफ है। हमें उस लाइफ में एक ऐसी चीज ऐड करनी है जिससे वो बच्चे को लगे कि माई मदर इज इररिप्लेसेबल, मेरी मदर की विजडम मुझे चाहिए। और वो कब होगा? जब आप उनके साथ काम करेंगे। आप हमेशा उनको डांटोगे या पढ़ाई करो, ये करो, वो करो, वो क्यों वापस आएगा आपके पास? Your child will feel relaxed if you are not around, right? And that's what happens. I understand that we deeply care, and इसीलिए हम करते हैं, but उसके अलग तरीके हैं जिससे हम उसको मोटिवेट कर सकते हैं। We don't want to force them. And जो there is another video which I'll also create, that how can we discipline the child, but यही चीज़ है कि discipline के लिए उसको motivate करना बहुत ज़रूरी है, and that's what we need to do. So the second tip for you is work with your child the most rather than work for your child. और work with child का मतलब ये नहीं है कि आप पूरा दिन उसके साथ खेलते रहो, not necessary. I'm also a working mother, and I'm sure there are many who are watching this video might be a working mother. आपको पूरा दिन नहीं spend करना है. Even if you are a homemaker, you have a lot of work to do, right? Even homemaker job is not easy. So you don't have to work with your play with your child almost every day or almost 24/7. Not possible humanly, right? आपको सिर्फ दिन में 10-15 मिनट निकालना है. That minute is the golden moment for you, जहाँ पे आप अपना बेस्ट दोगे, अपना बेस्ट वर्जन अपने चाइल्ड को दोगे, एंड आप अपना बेस्ट कनेक्शन बिल्ड करोगे। जस्ट इमेजिन कि आपका कोई लेट्स से कॉलेज का फ्रेंड है, राइट? आपकी कोई कॉलेज की फ्रेंड है, एंड देन यू वर टू क्लोज व्हेन यू वर इन कॉलेज, एंड फिर कॉलेज ख़त्म हुआ, उनकी शादी हो गई, आपकी शादी हो गई, यू जस्ट गॉट सेपरेटेड एंड यू आर इन डिफरेंट सिटीज़, कभी बात नहीं होती है, राइट? And then suddenly that friend calls you and tells you and advises you something. Would you ever listen to her? No. You feel like, अरे ये कहाँ 10 साल के बाद उठ के आ रही है, मुझे एडवाइस कर रही है। Does she know anything about my life? But अगर वही फ्रेंड आपके साथ कांटेक्ट में रही है, and उसने आपके साथ after marriage also she took an effort to be in touch with you,
आपकी पूरी लाइफ के बारे में उसको पता है, आपने कैसे स्ट्रगल किया है, कैसे आप आगे आए हो एंड ऑल ऑफ दिस, एंड शी हैज़ मेड अ गुड एफर्ट इन बी इन कनेक्शन विथ यू, इन टच विथ यू। आपका एक इमोशनल कनेक्शन है उसके साथ। अभी जब आपको कुछ वो बोलेगी कि यू नो व्हाट डियर, आई फील लाइक दिस इज नॉट व्हाट दैट यू हैव टू डू, आई एम श्योर दैट वो आप एडवाइस पॉजिटिवली लोगे। You will take that as an constructive advice, right? Why? Because she has been in touch with you. She has made that effort to nurture this relationship. Same way, अगर हम अपने बच्चे के साथ अपना relationship nurture नहीं कर रहे, every day we have to put an effort. अगर हम वो नहीं कर रहे, बच्चा हमारी क्यों सुनेगा? Why he has or she has an obligation to listen to us? Not because we are mother. Okay, let me just tell you, that's not the obligation. We do not win the title just by giving it. We have to earn it, right? हमने बच्चे को जन्म दिया, मतलब ये नहीं है कि बच्चा हमारी सब कुछ सुनेगा. Have to make the great connection. उसके बाद बच्चा सुनेगा, because now your बच्चा is feeling for you. बच्चा knows कि मेरी माँ बहुत अच्छी है, वो बहुत कुछ करती है मेरे लिए. You don't have to tell it. Your child will feel it. आपको काउंट नहीं करवाना है कि देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या किया. Not necessary. Your child will understand. Just like how we understand हमारे पेरेंट्स ने हमारे लिए क्या किया है, same way it will happen. But उसके लिए हमें effort डालने पड़ेंगे. We are not ready to put an effort, right? So please put an effort. Only 10 minutes. Even if you are a busy mother, just forget about the work that you have to do for your child. Forget about it. Delegate it. But do the work which is irreplaceable. जो आपको ही करना है, वो है work with your child. Please do it. And I'm sure उसके बाद आपको huge changes देखने को मिलेंगे. And when you see it, please put it in the comment because I would love to hear your feedbacks. And number 3 is very important tip is give attentive time to your child. अगर आप decide करते हो कि आपके schedule के accordingly you can only give 10 minutes to your child in a day, no problem, it's okay. But जो 10 minutes है वो 10 minutes the best 10 minutes होनी चाहिए. इसका मतलब है कि वो 10 minutes में आप अपने बच्चे को जज नहीं करोगे, एडवाइस नहीं करोगे, डांटोगे नहीं, मारोगे नहीं, पीटोगे नहीं, उसको कुछ भी ऐसा गलत वलत कुछ नहीं बोलोगे. What you will do is you will just love your child. You will just hug your child. You will listen to your child. उनके लाइफ में क्या चल रहा है वो आप जानोगे. आपने कई बार नोटिस किया होगा कि जब बच्चा स्कूल से आता है, instantly when you bombard your child and ask कि आज स्कूल में क्या किया, क्या पढ़ा, क्या बोला टीचर ने, क्या एग्जाम्स है तुम्हारी, your child will not open up because उस टाइम पे child आपके साथ connected नहीं है. But suddenly when you tell your child in the evening कि चलो it's a time to sleep, let's just go sleep, and जब बच्चा आपके बगल में सो रहा है, your child will start to speak कि मम्मा आज हमने ये किया, हमने वो किया, and what we do is at that time we shut up our child. नहीं अभी सो जाओ, कल सुबह स्कूल जाना है. Because child will only open up to us when we feel calm, when we are in a cozy environment, when we give like lots of warmth and connection to our child. तभी बच्चा हमारे साथ open up होता है. And please mothers listen to understand. Do not listen to advice. हम हमेशा यही करते हैं, जैसे ही हमारे बच्चे ने कुछ बोला, हमने एडवाइस करना स्टार्ट कर दिया. We do not understand our child's point of view. I completely get it कि हमें लगता है कि ये चीज़ उसने गलत की, and I'm sure you are 100% right, उसने गलत किया भी होगा. But at that moment, pointing out that will not be the good idea. Just imagine, अगर आप बहुत ही excited है, आप अपने friends के साथ घूम के आए हैं, and when you enter into the house, you just suddenly go rush to your husband and start to say that how much enjoyment that you had and what type of fun that you did. And in that very moment, अगर आपके husband आपको बोलते हैं, please don't talk all of these, please मेरे लिए पहले खाना बनाओ. How would you feel? You will feel कि मेरे इमोशंस की कोई कदर ही नहीं है, कोई सुनने वाला ही नहीं है. You will probably do the same thing for once, twice, thrice, 5th time, 6th time, 10th time. 11 times you will stop, right? We will also do the same thing. Our child does the same. उनका patience level हमसे थोड़ा ज़्यादा है, तो वो थोड़ा ज़्यादा रुकेंगे. Not just patience level, they need us. So they will come back to us. So बहुत सारी mothers की ये complaint भी होती है कि जब मेरा बच्चा छोटा था, he was sharing everything. Now जब वो बड़ा हो गया है, टीनेज हो गया है, वो कुछ भी शेयर नहीं करता है. Because the listening that you have done to your child. जब आपका बच्चा छोटा था, आपने उसको listen to understand नहीं किया.
आपने उसके साथ सिर्फ लिसन इसीलिए किया बिकॉज यू कैन एडवाइस, यू कैन गाइड देम बेटर. I'm not saying you don't have to guide. You definitely have to guide, but not in that right moment. When your child is sharing something, receive that information. Let your child speak. Ask more and more questions so that your child opens up. Again, this is a technique to make and build the great connection with your child. Because जब connection है, correction बहुत easy होता है. And when connection है, तो आपका lifelong relationship भी अच्छा है. Relationship is an incremental efforts जो आपको every day करना है. When you teach this, your child will even carry the same for his or her own life. जब वो अपने relationship develop करेगा किसी और के साथ, friends के साथ, spouse के साथ, वो भी यही चीज करेगा. Subconsciously he or she will mimic this. So please make sure mothers, आपका time बहुत ही precious है जो आपको आपके बच्चे के लिए देना है. So 3 tips for busy mother is give your 100% best, give your best version to your child. Do not give the worst version. Number 2 है work with your child. Do not work for your child. You can do work for your child, but very minimum. You can delegate that, but do not skip working with your child. And number 3 है give attentive time. Very, very important. If you give this, I'm sure that no matter how busy you are, you still will carry the best connection with your child. So with that, I'll take a leave. I'm sure that आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिली होगी. अगर आपके कुछ भी क्वेश्चंस है, कुछ भी आपको शेयर करना है, please do not worry and do not feel hesitant to put it into the chat box because I love to read your comments and I will answer as soon as I get time. Right? So please do that and I'll take a leave. Till then, keep parenting.